हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु भाई अंकित में। दोस्तों, मैं अनिकेत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा या फिर चल रहा होगा कि जीके इतनी बड़ी है, इसको कैसे तैयारी करें, जीके में क्या क्या हमको पढ़ना है और जो पिछले साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे आए हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जीके आपको कैसे पढ़ना है, तैयार कैसे करें, क्या पढ़े और क्या हमको छोड़ना है। भाई इतना सारी चीजें हैं, अब 2 महीने में क्या पढ़ लेंगे हम। तो हमको सिर्फ सेलेक्टिव जो हमारा सिलेक्शन ले सके वही चीज पढ़नी है और हमको क्या चीज छोड़नी है, जो अननेसेसरी चीज है उन चीजों को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि उनमें से क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं भाई सिलेबस के बारे में। सिलेबस आप सभी को पता है, जीके में राजस्थान जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके और साइकोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर में आने वाली है। तो मैंने पिछले साल का जो भी पेपर है उसका पोस्टमार्टम किया, एक तरीके से जो पेपर में क्या आया क्या नहीं आया उसका पोस्टमार्टम आपके सामने लेकर आया हूं। तो पिछले साल के साइकोलॉजी में से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आया है, तो साइकोलॉजी तो आपको करनी नहीं है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ जीके में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। सब्जेक्ट में हमको पता है राजस्थान जीके है, एक हमारे भारत का जीके है, एक विश्व का जीके है और एक आपके करंट अफेयर है। जो डेली करंट अफेयर है वो आपके आने वाली है। अब कितने कितने क्वेश्चन पिछले साल आए हुए थे इनमें से, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं राजस्थान जीके में से। तो राजस्थान जीके में आपके 50+ क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हुए थे। तो राजस्थान जीके का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के बजाय राजस्थान जीके के पे अगर आप जितना फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर मैं बाद में बात करूं जीके का, भारत जीके का, तो यहाँ से 25+ क्वेश्चन आपके रहे थे। आगे मैं बात करूं अगर इसका स्तर कैसा रहा था, राजस्थान जीके का स्तर आपका कैसा रहा था, मीडियम रहा था। और अगर मैं बात करूं भारत जीके की, तो यहाँ हल्के से क्वेश्चन तब भी आए थे जो आपसे नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके रहने वाले हैं। फिर अगर मैं बात करूं विश्व के जीके, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और जो इसका स्तर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सिंपल या फिर मीडियम। यहाँ से कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके आने वाले हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर है करंट अफेयर। करंट अफेयर में पिछले साल 10+ क्वेश्चन आए थे, इस साल जहां तक हो सके वहां तक आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और ज्यादा टफ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ मीडियम क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको करंट अफेयर भी हर 5 से 6 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। क्रोनोलॉजी ले लीजिए, वहां से आप पढ़ सकते हो इन चीजों को। आगे मैं बात करूं भाई राजस्थान जीके में कौन सा ऐसा टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो राजस्थान जीके में अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, वो है 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। पहले 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आए थे, अब आपको 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें पढ़ना क्या है, मेन चीज क्या है, एक तो खनिज है, इसको आपको अच्छे से करना है। नदियां है, मिट्टियां है, भौतिक प्रदेश है, जलवायु है, वनस्पति है, इन सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। फिर मैं बात करूं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक और मध्यकालीन हिस्ट्री ये आपको अच्छे से करनी है। राजस्थान स्थापत्य कला, चित्रकला, आभूषण, वेशभूषा, बोलियां, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अगर आप राजा महाराजाओं की इन पे ज्यादा डीप में जा रहे हो तो इतना डीप में नहीं जाइए, क्योंकि राजा महाराजाओं से पिछले साल से जो भी मतलब पिछले पेपर से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे, 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। उनके जो महल है, भाई कौन सा महल किसने बनवाया, ये कहाँ स्थित है, इसके पास में कौन सी नदी गुजर रही है, तो ऐसी चीजों को आपके अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। है चित्रकला में आपके लोक देवता है, लोक देविया है, उन सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। बोलियां हमारी कौन कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, आभूषण है, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपकी पुस्तक फिक्स है कि ये पुस्तक के रचयिता कौन है, ये रचयिता किस पुस्तक के हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके इन स्थापत्य कला में से जरूर आने वाले हैं। इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। अगर मैं यहाँ इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके की बात करूं, ये निर्णायक क्षेत्र होता है, क्योंकि जो राजस्थान का बच्चा है वो राजस्थान जीके की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लेगा, पर वह इंडिया जीके पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंडिया जीके बहुत बड़ी है, वर्ल्ड जीके भी बहुत बड़ी है। उसको ये पता नहीं कि हमको
कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। अगर आप भारत का भूगोल पढ़नी है तो भूगोल में सिर्फ आपको रिवर्स, नदी, उद्गम स्थल, कहां कहां किस क्षेत्र में होकर वह जा रही है, कौन कौन से वो चीजें बना रही है, ये सारी चीजें आपको इसमें से पढ़नी है। भौतिक प्रदेश आपको पढ़ना है, कितने भौतिक प्रदेशों में भारत विभाजित है, और एक आपको ये जरूर दर्रे वगैरह ये जरूर आपको याद रखने हैं, कौन सा दर्रा कहां पर है, कृषि और खनिज ये भी आपको जरूर पढ़ने हैं। तो 3 टॉपिक अगर आप वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लोगे तो ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, निर्णायक सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं यहाँ विश्व जीके की बात करूं तो यहाँ आपको मरुस्थल पढ़ना है। मरुस्थल में जैसे सहारा का मरुस्थल कहाँ है, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, अपना ये राजस्थान का जो मरुस्थल है ये कहाँ है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। महासागर, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन से महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर मैं संस्थाओं की बात करूं, यूएन की मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इन सारी चीजों को आपके अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूं इतिहास की, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आधुनिक हिस्ट्री ये सिर्फ आपको पढ़नी है, प्राचीन कालीन और मध्य हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। आधुनिक हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, 1857 की क्रांति, गांधी जी का क्या योगदान रहा है, और अंग्रेजों में कौन कौन सी ईस्ट कंपनी है, ब्रिटिश कालीन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहां क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद,